हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंसिलोस्टोमा डुओडेनल। एंसिलोस्टोमा एक कॉमन हुकवॉर्म है जो कि पैरासाइटिक होता है। ह्यूमन बींग्स में ये इन्फेक्शन कॉज करता है। और आज हम सभी एंसिलोस्टोमा का लाइफ साइकिल जानेंगे कि एंसिलोस्टोमा किस तरह से अपना लाइफ हिस्ट्री पूरा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक एंसिलोस्टोमा डुओडेनल। एंसिलोस्टोमा डुओडेनल इट इज़ अ पैरासाइटिक राउंड वॉर्म। ये एक राउंड वॉर्म है causing serious infections in human and they belong to the phylum Nematoda. ये phylum Nematoda से belong करते हैं and they are commonly known as the old world hookworm. इन्हें old world hookworm भी कहते हैं। इन्हें डिस्कवर किया गया था 1838 में करीबन। और ये जो एंसिलोस्टोमा होते हैं, ये जो बीमारी कॉज करते हैं इसे बोलते हैं एंसिलोस्टोमियासिस। एंसिलोस्टोमा जो बीमारियां कॉज करते हैं दैट इज नोन एज एंसिलोस्टोमियासिस। देन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, about 25% of world population are infected by hookworms and it is common in tropical, subtropical and temperate regions of Asia, Europe, Pacific Islands and America. तो ये इन जगहों पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं और हुकवर्म का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही कॉमन होता है। हैबिट्स एंड हैबिटाट। The adult worms live in the small intestine of man where they sucks blood, lymph, etc. from the lining of the intestinal wall. ये जो हुकवर्म्स होते हैं ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो वर्म्स है ये इंटेस्टाइन में उसके वॉल में अटैच होकर ब्लड, लिम्फ, म्यूकस, बैक्टीरिया जो भी चीज़ें होती हैं वो खाना शुरू कर देते हैं और अपना डेवलपमेंट करते हैं। और भी बहुत सारे स्पीसीज़ होते हैं एंसिलोस्टोमा के जो कि कैट, डॉग वगैरह में भी देखने को मिलते हैं। द इन्फेक्टिव जुवेनाइल एंटर द ह्यूमन होस्ट परक्यूटेनियसली फ्रॉम द सॉइल कॉन्टामिनेटेड बाय फीसेस। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके फीसेस के थ्रू जो है सॉइल में आ जाएगा जुवेनाइल्स जो लार्वल फॉर्म्स होंगे। और वो इन्फेक्टिव जुवेनाइल नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी में किस तरह से एंटर करेंगे? परक्यूटेनियसली, इट मीन्स स्किन के थ्रू। ये स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, स्किन में एक होल बना करके। यहाँ पर मैंने एंसिलोस्टोमा का फिगर बनाया। एंसिलोस्टोमा डुओडेनल, ये मेल है और ये फीमेल। ये दोनों सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। इट मीन्स जो मेल और फीमेल है इन्हें हम देखकर आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि मेल जो होते हैं उनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। ये करीबन 8 to 11 मिलीमीटर के होते हैं लॉन्ग एंड फीमेल्स जो होती हैं ये करीबन 10 to 13 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। फीमेल ज़्यादा लंबी होती हैं। अब देखिए इनका जो माउथ अपैरेटस है इसमें स्मॉल टीथ्स भी प्रेजेंट होते हैं और इन्हें हुकवर्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो एंटीरियर एंड है वो हुक की तरह होता है, इसीलिए इन्हें हुकवर्म कहते हैं। इन दोनों में लिप्स नहीं होता है, लिप्स आर एब्सेंट। देन ये है मेल का स्ट्रक्चर एंड फीमेल स्ट्रक्चर। मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट है एंड ये जो टेस्टिस है स्पर्म्स जो है वासा डिफरेंस सेमिनल वेसिकल्स से होता हुआ ये क्लोएका से रिलीज़ करते हैं और इनमें ये कॉप्युलेटरी बर्सा प्रेजेंट होता है। ये कॉप्युलेटरी बर्सा इन्हें कॉप्युलेशन में हेल्प करता है। देन इट इज़ फीमेल। फीमेल में ओवरीज होंगे और ये जो ओवरी है ये ओवम गोनोपोर से रिलीज़ करती है एंड इनका एनस जो होता है वो सेपरेट होता है बट मेल्स में क्लोएका प्रेजेंट होता है। इट मीन्स कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ जेनाइटल एंड देयर फीसेस। ये जो हुकवर्म्स होते हैं इनमें माउथ प्रेजेंट है, फेरिंग्स प्रेजेंट होता है,
डाइजेस्टिव सिस्टम में बकल कैविटी, इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, और मेल में क्लोएका एंड फीमेल में एनस के थ्रू फीसेस रिमूव होता है। इन दोनों में एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव कराने के लिए दोनों में एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द एंसिलोस्टोमा ड्यूडेनल। मेल्स और फीमेल्स में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। अब चलिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंसिलोस्टोमा शुरू करते हैं। देखिए इनका जो लाइफ साइकिल है, दिस हुकवर्म्स मेट इन द होस्ट इंटेस्टाइन। सबसे पहले इनका जो कॉप्यूलेशन होता है वो होस्ट के इंटेस्टाइन, मीन्स ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में मेल और फीमेल बोथ कॉप्यूलेशन करते हैं। देन फर्टिलाइजेशन होता है सेमिनल रिसेप्टेकल्स, जो फीमेल एंसिलोस्टोमा होती है उसके सेमिनल रिसेप्टेकल्स में फर्टिलाइजेशन अकर होता है। देन जाइगोट फॉर्म होता है। देन दीज फर्टिलाइज्ड एग पास आउट विद द होस्ट फीसेस। फिर ये जो एग्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के फीसेस के थ्रू सॉइल में जा कर के मिक्स हो जाते हैं। एंड ईच फीमेल प्रोड्यूसेस अबाउट 9000 एग्स पर डे। एक एंसिलोस्टोम कम से कम 9000 एग्स पर डे रिलीज करती है। एंड एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय काइटिनस सेल्स। बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन के लिए इनमें इनका जो एग होता है उसके चारों तरफ काइटिनस की कवरिंग होती है, काइटिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ लार्वल डेवलपमेंट अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर। अगर एग्स को फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन, टेम्परेचर करीबन 68 to 85 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर मिले तो वो फिर फर्दर डेवलपमेंट अपना शुरू करते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होना शुरू होता है, और ये डेवलप होने के बाद फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल, यानी कि सबसे पहला जो डेवलपमेंट है वो बनते हैं जुवेनाइल्स और रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा। ये बन जाते हैं रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा। देन ये हैच आउट होते हैं एग्स से करीबन 24 से 48 घंटों के बीच में ये एग्स से बाहर आ जाते हैं रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा। एंड देन ये बैक्टीरिया ऑफ फीसेस और अदर ऑर्गेनिक एलिमेंट ऑफ सॉइल, ये जो भी उसके आसपास खाने की चीज़ें होती हैं, बैक्टीरियाज वगैरह को ये इनगल्फ करते हैं, या फिर कुछ सॉइल में कुछ ऑर्गेनिक एलिमेंट्स है देन उससे भी ये अपना फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ये फिर 2 बार करीबन माउल्ट होते हैं और ये थर्ड स्टेज का लार्वा बनाते हैं। थर्ड स्टेज का लार्वा जिसे जुवेनाइल और फाइलेरी फॉर्म लार्वा कहते हैं, और यही लार्वा जो होता है वो ह्यूमन में फिर एंटर करने के लिए रेडी हो जाता है, फाइलेरी फॉर्म लार्वा। सो दीज जुवेनाइल्स आर इन्फेक्टिव फॉर मैन एंड ये फीड नहीं करते हैं, इट डज नॉट फीड बट इट रिमेन्स अलाइव फॉर सेवरल वीक्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस। तो ये इंतज़ार में रहते हैं कि कब ह्यूमन बींग के अंदर हम एंट्री कर ले। अब इन्फेक्शन ऑफ न्यू होस्ट, किस तरह से न्यू ह्यूमन बींग्स में ये एंट्री करते हैं। सो फाइलेरी फॉर्म लार्वा इन्फेक्ट करते हैं न्यू ह्यूमन होस्ट को बाय चांस कॉन्टैक्ट विथ हिज स्किन। अगर वो किसी ह्यूमन बींग्स के स्किन के कॉन्टैक्ट में आ गए तो वो उसकी स्किन के अंदर चले जाएंगे, पेनिट्रेट करके होल बना के बोर करके स्किन के थ्रू ये एंटर कर जाएंगे। एंड जनरली दे पेनिट्रेट द सॉफ्ट स्किन ऑफ फीट एंड हैंड्स, और जनरली ये फीट और हैंड्स से ही एंटर करते हैं क्योंकि वहाँ पे सॉफ्ट स्किन होता है। इन्फेक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू इंजेक्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, एंड समटाइम्स ये खाने के थ्रू, इट मीन्स अगर हम फूड और वाटर कुछ ऐसा ले रहे हैं जिसमें इसके एक्स प्रेजेंट है तो ये इंजेक्शन से भी, यानी कि खाना खाने से भी ये अंदर जा सकते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट लार्वल माइग्रेशन। अब ये हमारे शरीर के अंदर चला गया तो अब ये क्या क्या करने वाला है। सो 24 आवर्स के अंदर ही ये जो लार्वी होते हैं ये हमारे ब्लड वेसल्स से देखिए कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम से सबसे पहले जाते हैं हमारे हार्ट में, हार्ट के राइट वेंट्रिकल्स में ये पहुंचते हैं। उसके बाद ये लंग्स में जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में चले जाते हैं। फिर ये लंग्स से जाते हैं ट्रैकिया में ताकि ये फेरिंग्स तक पहुंच सके,
और उसके बाद फिर ये ईसोफेगस में चले जाते हैं, जहाँ से फिर ये अंदर चले जाते हैं स्टमक के। ईसोफेगस से हम फिर निगल जाते हैं इन्हें और ये हमारे स्टमक में पहुँचते हैं एंड फाइनली रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इनका जो डेस्टिनेशन है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में पहुंच जाते हैं। इट मीन्स हार्ट, देन लंग्स, देन ईसोफेगस, फिर वहाँ से पूरा ये सर्कल लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली पहुँचते हैं। और यहाँ पे ये इंटेस्टाइनल जो लाइनिंग है वहाँ पे अटैच्ड हो जाते हैं और ब्लड ऑफ होस्ट खाना पीना शुरू कर देते हैं। होस्ट का जो भी ब्लड है, लिम्फ है, वो सभी चीज़ों को खाना शुरू कर देते हैं और करीबन 5 to 6 वीक के अंदर, 5 से 6 हफ्ते में ये बन जाते हैं अडल्ट। मेल एंड फीमेल फर्दर फिर ग्रो होने के बाद, अडल्ट बनने के बाद ये फिर कॉप्यूलेट करेंगे, फीमेल एग्स देंगी, फिर ये फीसिस के थ्रू बाहर आएगा और इस तरह से जो इनका लाइफ साइकिल है वो बिल्कुल चलता रहेगा। नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ हुकवर्म्स इज़ 5 to 7 years। एक हुकवर्म करीबन 5 से 7 साल तक जीता है और अगर मैक्सिमम लिया जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल तक भी सरवाइव कर सकता है हमारे बॉडी के अंदर। यहाँ पर मैंने लाइफ साइकिल का एक डायग्राम बनाया ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। तो देखिए, सबसे पहले जो मेल और फीमेल है, अडल्ट मेल और फीमेल, ये कॉप्यूलेशन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन बींग्स में। देन जो फीमेल्स होती हैं वो एग रिलीज़ कर दी, तो ये जो एग्स है वो सॉइल में आ जाता है विथ ह्यूमन फीसेस। ये फीसेस के थ्रू बाहर आ गया। फिर ये जो एग है ये सॉइल में हैच करेगा और यहाँ से रिलीज़ होंगे रैप्टाइटिफॉर्म लार्वा एंड इसके बाद ये लार्वा जो है वो डेवलप होके बनाएगा फाइलेरी फॉर्म, जो कि इन्फेक्टिव लार्वा है, जो कि ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करेगा। किसी ह्यूमन बींग्स के स्किन के कांटेक्ट में आते ही साथ ये उसके स्किन के अंदर बिल्कुल चला जाएगा और इसके ब्लड वेसल्स से होता हुआ ये जो लार्वा है ये सीधा इसके हार्ट में पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल्स में। हार्ट के राइट वेंट्रिकल्स में पहुंचने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरीज से होता हुआ फिर जाएगा लंग्स में। फिर ये लंग्स से होता हुआ ये जाएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर ये ईसोफेगस और ईसोफेगस से हम अगर निगल लें तो ये हमारे स्टमक में पहुंच गया। फिर स्टमक से होता हुआ ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे ये फिर अपना डेवलपमेंट करके ये अडल्ट बन जाएगा और फिर एग्स रिलीज़ करेगा और इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता जाएगा। तो ये हमारे हार्ट से लंग्स में, लंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और इस तरह से ये एंसिलोस्टोमा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो फ्रेंड्स, आज का तो टॉपिक हमारा था एंसिलोस्टोमा का लाइफ साइकिल। इसके नेक्स्ट क्लास में हम पैथोजेनेसिस, इसकी क्या क्या बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट है और इससे हम किस तरह से रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। तो आज हम सब ने देखा एंसिलोस्टोमा ड्यूडेनल, जो कि एक हुकवर्म है। इससे जो बीमारी होती है उसे एंसिलोस्टोमियासिस कहते हैं। फिर हमने इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि ये कहाँ पाया जाता है, इसका हैबिट्स, हैबिटेट, ये हमारे शरीर में कहाँ पे रहता है, एंड देन लाइफ साइकिल हमने शुरू किया, किस तरह से ये कॉप्यूलेशन करते हैं, एग रिलीज़ करते हैं और किस तरह से फिर ये जो लार्वल फॉर्म्स होते हैं ये न्यू होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। देन हमारे शरीर में इनका कहाँ कहाँ माइग्रेशन होता है, ये किस तरह से हमारे शरीर में हार्ट से लंग्स, लंग्स से फिर ये इंटेस्टाइन तक इनका सफ़र कैसे पहुंचता है, ये सभी चीज़ें हमने देखी और ये रहा इसका लाइफ साइकिल। तो फ्रेंड्स, यही था आज का हमारा टॉपिक। और हाँ, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर फैमिली 10K। हमारी जो फैमिली है वो 10,000 से ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे बहुत खुशी है कि हम सभी 10,000 से ज़्यादा की फैमिली बन चुके हैं और मैं इसी तरह अपना पूरा एफर्ट दूंगी ताकि हमारी जो फैमिली है वो धीरे धीरे इसी तरह ग्रो करती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन।